समाज और राष्ट्र के लिए घातक इस देश का मुख्य मीडिया। दरअसल मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान भारत में मीडिया की जो भूमिका होनी थी, वो बिल्कुल विपरीत हो रही है। समाज और राष्ट्र के लिए, समाज और राष्ट्र के पक्ष में उनकी उनके जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी सूचनाएँ हैं, वो जनता विरोधी, राष्ट्र विरोधी हैं। दरअसल मैं यहाँ ये सूचना देना चाहता हूँ कि आज ही झारखंड में बोध गया महाबोधि विहार की तरह एक बोधि विहार पाया गया है, जिसकी सूचना कहीं भी, किसी भी चैनल पर, किसी भी अखबार में नहीं दी गई है। दरअसल यह देश महात्मा बुद्ध के द्वारा ही जाना जाता है और यह इस देश के पंत प्रधान और सभी स्वीकारते हैं। इस देश में चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो या और भी कोई भी सत्ता रही हो, वह निर्विवाद रूप से इस बात को कहते हैं, इस बात को जानते हैं कि भारत की पहचान गौतम बुद्ध, महामानव गौतम बुद्ध और उनकी विचारधारा के कारण ही है। और आज तो पूरे विश्व में मानो एक उबाल सा आ रहा है। अब बुद्ध जाने कहाँ-कहाँ प्रकट हो रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने इस देश को मानवता का संदेश दिया। सत्य, अहिंसा और मानवता के आधार पर हमारा राष्ट्र आगे की ओर विकसित देश के रूप में था। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, सभी स्वीकारते हैं, चाहे वो कोई भी विद्वान हो, कि इस देश में बाहर से आए ऐसे लोगों ने इस देश को विकृत बना दिया, अपने विचारों से, अपने कार्यों से। पुनः इस देश में महात्मा फुले ने जन कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को अनुपम संविधान देकर कल्याणकारी राष्ट्र के लिए एक योजना तैयार की। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उस योजना को अगर किसी ने लागू किया तो मान्यवर काशीराम जी ने, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के उत्थान के लिए लगा दिया। और इसी कार्य को वर्तमान समय में बहन मायावती जी इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। संपूर्ण विपरीत परिस्थिति में उनका कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन सब बातों को इस देश का मुख्य मीडिया षड्यंत्र के तहत जानबूझकर नकारता है और बार-बार उपेक्षा करता है। अगर मैं ये कहूँ तो यह राष्ट्र और समाज के लिए घातक है, क्योंकि जिस राष्ट्र में सरकार जनता के कल्याण की बातें नहीं करती, वो राष्ट्र निश्चित रूप से पीछे की ओर जाता है। भारत में केंद्र की सरकार रही हो या राज्य सरकारें, उन्होंने संविधान को सही रूप से लागू नहीं किया और इसी का परिणाम है कि विकास की गति निरंतर रुकती जा रही है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह एक वर्ग विशेष के लिए ही कार्य हो रहा है। बाकी इस देश की 85% जनता उसी दौर में अभी भी जी रही है, क्योंकि मीडिया उन बातों को, उन कल्याणकारी विषयों को कभी भी चर्चा का विषय नहीं बनाता है। विशेष रूप से कुछ वर्षों से तो बिल्कुल ही ये मुद्दे गायब से हो गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा दूर दूर तक आवाज उठ रही है। देश के कोने कोने में एक जागृति दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से यह जागृति इस देश के समाज को और राष्ट्र को एक परिवर्तन की दशा देगी, एक परिवर्तन की दिशा देगी और पुनः भारत प्रगति की राह में आगे बढ़ेगा। मैं जब ये कहता हूं कि भारत का मीडिया इस देश के समाज और राष्ट्र के लिए घातक है, उसका ज्वलंत उदाहरण अभी मैं देना चाहूंगा। बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनके 2 कार्यक्रम दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना में हुए। आंध्र प्रदेश की राजधानी में हैदराबाद में
एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। यह भी निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के आर.एस. परवीन ने उसी दिशा में मान्यवर काशीराम जी की तरह जनता के बीच जा जाकर जनता को जगाने का कार्य करते हैं। और बहन जी के आगमन के लिए उन्होंने जो योजना तैयार की थी, एक विशाल जनसमूह, एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। और इतनी बड़ी जनसभा उन लोगों के लिए, मीडिया के लिए या उन ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि बीएसपी का अस्तित्व घटता जा रहा है, एक जोरदार झन्नाटेदार कान पे तमाचा है। क्योंकि ऐसा लगा कि मानो पूरा हैदराबाद उमड़ पड़ा हो। और इतने बड़े विशाल जन सैलाब को देखकर निश्चित रूप से यह प्रमाणित होता है, बहुजन सुप्रीमो मायावती किसी रूप में, उनकी लोकप्रियता किसी रूप में कम नहीं हुई है। और इन दिनों तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जहां भी देखो वहां नीला झंडा और हाथी निशान दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सारी बातों की किसी भी मुख्य मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। यह उपेक्षा क्या दर्शाता है? यह उपेक्षा यही दर्शाता है कि इस देश की जनता के लिए ये मीडिया बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही है। उन मुद्दों को दिन रात, उन मुद्दों पे चर्चा होती है जिसका जनता की भलाई के लिए, जनता की योजनाओं के से सीधा कोई भी लगाव नहीं है। ऐसे मुद्दे दिन रात चर्चा होते रहते हैं मुख्य मीडिया पर, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। निश्चित रूप से ये सभी जान रहे होंगे, जनता जान रही होगी कि मीडिया की इस तरह की लोकप्रियता कम होती जा रही है। और मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से लेकर एनसीआर में लोग टीवी बंद रखते हैं। उन कार्यक्रम के द्वारा उनका जो सिर भरना जाता है, उससे उन्होंने टीवी बंद करना ही उचित समझा है। तो यह क्या दर्शाता है? दरअसल यही दर्शाता है कि इस देश में, इस देश की जनता के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जिन मुद्दों को मीडिया के द्वारा चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए था, जिनसे जनता में जागृति आए, लोगों में जागृति आए, बच्चों में जागृति आए, छात्रों में जागृति आए, वो सारे मुद्दे गायब हैं। और आज के दौर में, इस वैज्ञानिक दौर में, अगर किसी भी देश में मीडिया के द्वारा इस प्रकार की उपेक्षा की जाती है उस देश के, उस समाज के लिए, उन मुद्दों के लिए जिनके द्वारा देश का विकास होता है, तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र के लिए घातक है। मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि संविधान को लागू करने की जो योजना बनी थी, उसे राज्य सरकारों का ध्यान उन पर नहीं गया। इसलिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान को सही रूप से लागू करने की योजना बनाती है। और यह इस देश ने देखा, इस देश के हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकारें जिस प्रकार का जन कल्याणी कार्य, वह आज भी चर्चा का विषय बना होता है जनता के बीच। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, जो अपने को बहुजन पार्टी के रूप में नामित करती हैं, पहचान दिलाने की कोशिश करती हैं। दरअसल ये पार्टियां पिछलग्गू पार्टियां हैं, उन पार्टियों की जो समाज और राष्ट्र के विरोध में कार्य करते हैं। और इन सब बातों की चर्चा मुख्य मीडिया नहीं करती। यह एक सुखद और आनंद का विषय है कि सोशल मीडिया ने इस कार्य को अपने हाथों में लिया और सोशल मीडिया के द्वारा जनता में जो आग सुलग रही है, जनता में जो जागृति आ रही है, वह निश्चित रूप से इस देश के समाज के, इस राष्ट्र को उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोशल मीडिया के द्वारा जनता में उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो जिन मुद्दों का सीधा सरोकार समाज और राष्ट्र के विकास से है। यह एक निराशा के विषय निश्चित रूप से है कि इस देश में, इस देश के बहुजन अनऑर्गेनाइज्ड और एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से उनका आंदोलन नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसके लिए भी मुख्य मीडिया ही उत्तरदायी है।
मुख्य मीडिया ने कभी भी उन बातों की चर्चा नहीं की, जिससे समाज में एकता, समाज में मजबूती और समाज में बिखराव न हो, ये बातें चर्चा का विषय बने। हम सभी जानते हैं कि मुख्य मीडिया पर किन विषयों को चर्चा का विषय बनाया जाता है। यही नहीं, प्रिंट मीडिया में भी मैंने देखा, प्रिंट मीडिया में भी कई ऐसे पेपर हैं जिन्होंने इस देश में बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं रखा है। मैंने जैसा कि अभी उदाहरण दिया, हैदराबाद में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जो निश्चित रूप से ऐतिहासिक और क्रांतिकारी होगा। उनकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को या उनके जो रैलियां थी, उनके जो कार्यक्रम चल रहे थे, उन्हें बड़े जोर शोर से दिखाया, जबकि बहुजन समाज पार्टी का सीधा सरोकार, सीधा संबंध एक कल्याणकारी राष्ट्र के लिए है, एक कल्याणकारी योजना के लिए है। और इसीलिए मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस देश का मुख्य मीडिया आज बहुत ही घातक है और समाज और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए बहुत बड़े रोड़ा अटका रहा है। इस बात को इस देश के बहुजन को, इस देश के सभी जन को समझना होगा और हमें मिलकर इन बातों को आगे बढ़ाना होगा, जिससे समाज और राष्ट्र संगठित हो और प्रगति की राह पर आगे बढ़े।